दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ या कुछ तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आएगी तो उसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी मांग लूं, क्योंकि आसपास कुछ काम चल रहा है। ओके नाउ वापस लौटते हैं अपने स्टॉक पे। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड अभी अभी कुछ दिनों में ही स्टॉक ने लिस्टिंग की है और लिस्टिंग के बाद एक भयंकर किस्म की गिरावट हो रही है। और करेंटली यानी आज ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो 4% से ज़्यादा की क्रैश ये आपको स्टॉक दिखाया है। और ऐसे में बहुत सारे निवेशक ये सोच रहे हैं कि भाई देखो, इसमें आईपीओ की लिस्टिंग बहुत तगड़ी हुई, सब्सक्राइब बहुत शानदार हुआ, बट अब जो ये गिरावट हो रही है, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है पोस्ट लिस्टिंग क्रैश के बाद, या इस स्टॉक में मैं दूर है भाई, अभी और जब गिरावट हो जाएगी तब देखेंगे। क्योंकि एक पूरा का पूरा अगर आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो एक अलग किस्म की आप कह सकते हैं एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें चल रही हैं कि बाजार ऊपर है, हर तरह का स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। और मुझे ये लगता है वो स्टॉक जिनकी ना पी या प्राइस टू बुक वैल्यू अब बहुत ज़्यादा हाई थी, कहीं ना कहीं अब ऐसे स्टॉक को कहीं जो फ्रॉड जमी थी अब वो धीरे धीरे हटती दिखाई दे रही है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। भले ही आप देखेंगे कि पिछले ये चीज़ें एक साल से चल रही हैं कि भाई मार्केट कभी कभी ऊपर भी जाता है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत लाल हो रखा रहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि बॉटम फिशिंग में भी जाना है तो भैया जहां पे पी थोड़ी कंफर्ट लेवल पे हो उसमें एक्यूमुलेशन मोड में रहें, क्योंकि ये गिरावट कहां जाके थमेगी किसी को नहीं पता। अब आते हैं एक्सेल सॉफ्ट में, क्योंकि सवाल एक्सेल सॉफ्ट को लेकर के ना बहुत सारे लगातार आ रहे थे, तो मुझे लगा एक बहुत ही छोटा लेकिन एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं। अब देखिए, जब आप एक्सेल सॉफ्ट को देखते हो, आपको मैं कुछ समय पहले ही आया है, ये लिस्ट हुआ है, तो वहां से ऑलमोस्ट लिस्टिंग के बाद स्टॉक 17% टूट चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या होगा, हम चर्चा करते हैं दोस्तों। आप देखें कि भाई रीजन क्या है, रीजन फॉर द रीसेंट फॉल, शेयर फॉल। स्टॉक लिस्ट हुआ प्रीमियम में लगभग 12.5% ओवर द आईपीओ प्राइस जो 120 रुपए का था। ठीक है, आईपीओ प्राइस से 12.5% ऊपर डिक्लाइन हुआ और अब ये आईपीओ प्राइस की भी भाई साहब नीचे मिल रहा है और एक शानदार सेलिंग प्रेशर आफ्टरवर्ड देखने को मिली। लेकिन जो डिक्लाइन था ना, ये फ्रॉम इनिशियल लिस्टिंग प्राइस, ये बहुत सारे फैक्टर से आता है। पहला फैक्टर है पोस्ट लिस्टिंग प्रॉफिट बुकिंग। आईपीओ हैवीली ओवर सब्सक्राइब था, लगभग 45 टाइम्स, जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाता है। इन्वेस्टर जिन्होंने अलॉटमेंट रिसीव की वो एक क्विक लिस्टिंग गेन के पीछे गए और वो अक्सर सेल कर देते हैं अपने शेयर्स को इमीडिएटली एक पॉजिटिव लिस्टिंग के बाद, जिसके कारण दिस रश ऑफ एक सेलिंग की लगातार गिरावट देखने को मिलती है और ये प्राइस को शॉर्ट टर्म गिरावट दिखाता है। फिर क्या आते हैं एग्रेसिव वैल्यूएशन। देखो, बहुत से एनालिस्ट ने ये नोट किए कि जो आईपीओ की वैल्यूएशन थी, जो लगभग पी अराउंड 30 to 40 टाइम्स थी इशू के बाद, वो बहुत हायर साइड में थी अगर आप इसे कंपेयर करोगे टू सम पीयर्स, और ये बहुत ही लिमिटेड रूम बचा के रखती है ऊपर जाने के लिए। देखो, अगर स्टॉक लिस्ट हुआ काफी अच्छा और पी बहुत अच्छी हो गई तो फिर इस प्रकार की क्रैश आती है। जब भैया बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा इतना बड़ा ब्रांड इससे नहीं अछूता रह पा रहा है तो फिर ये तो एक आप कहेंगे, मैं उतनी अच्छी कंपनी तो मैं नहीं कहूंगा। अब आप देखो, हम सबको पता है जो स्टॉक्स जो जिनकी वैल्यूएशन थोड़ी हाई हो चुकी है वो लगातार प्रॉफिट बुकिंग लगातार गिरावट में चल रहे थे, और यही कारण है कि एक शार्प फॉल नियर टर्म अपसाइड नहीं देखने के बजाय शार्प गिरावट देखने को मिल रही है। और एक हाई वैल्यूएशन अक्सर स्टॉक को क्या बना देता है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, और वो हमको देखने को मिल रहा है और करेक्शन हो रहा है। फिर की रिस्क, हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। देखो, एक बड़ा कंसर्न जो हाईलाइट किया जा रहा है ना एनालिस्टों के द्वारा, वो ये है कंपनी का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं रिलायंस है ऑन वन क्लाइंट, पियर्सन एजुकेशन ग्रुप, जो कंट्रीब्यूट करता है लगभग 59% ऑफ द कंपनी के रेवेन्यू इन द मोस्ट रिसेंट क्वार्टर। और अगर कोई भी स्लो डाउन इस पियर्सन एजुकेशन ग्रुप के में आती है तो क्या होगा भाई साहब, गिरावट होगी। और लॉस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ये एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा करेगा कंपनी के परफॉर्मेंस में, विच कैन वे ऑन इन्वेस्टर सेंटिमेंट और स्टॉक प्राइस। तो भैया जो निर्भरता है ना ये एक एजुकेशन ग्रुप के ऊपर ऑलमोस्ट 60%, ये बहुत आप कह सकते हैं डेंजरस हो सकता है। फिर लॉक इन एक्सपायरी, एंकर इन्वेस्टर ना उनका जो लॉक इन पीरियड होता है टिपिकली 30 दिन का, जो एक्सपायर हो रहा है लगभग, अभी टाइम है उस पर 24 दिसंबर को, और जो प्रमोटर अदर लार्ज इन्वेस्टर उनका 90 दिन में होता है। ठीक है,
तो ये एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि ये जो शेयर हैं ये एक बार अवेलेबल हो जाएंगे ना सेल के लिए, तो आप देखेंगे ये और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा वोलेटिलिटी आने वाले वीक में देखने को मिलेगी। तो भाई अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप देखो 24 दिसंबर का दिन जब लॉक इन एक्सपायरी होगी आप देखेंगे तो गिरावट के माहौल बन सकते हैं। ठीक है, अब कुछ आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप हमारी जर्नी में हमारे साथ हैं। और अगर आप इन 83.6 में से हैं आपका भी धन्यवाद, बट प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले दोस्तों बहुत छोटी बात होती है, बट इस प्रकार के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ उस लाल बटन को दबाएं। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ना। अब बढ़ते हैं आगे, और अब दूसरा सवाल कि भाई क्या ये गिरावट का मौका है, थोड़ा वेट करें। तो देखो आपको समझना पड़ेगा भाई साहब बिजनेस मॉडल क्या है। देखो कंपनी एक हाई ग्रोथ एडटेक सेस में काम करती है, सॉफ्टवेयर सर्विस सेगमेंट में, जो एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है। ये मॉडल टिपिकली इंश्योर करता है कि बार बार रेवेन्यू आता रहे, एज सब्सक्रिप्शन मॉडल, और इसके मार्जिन बहुत हाई होते हैं। बट निगेटिव क्या है, क्यों वेट करना चाहिए? स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में, यानी जो करंट प्राइस है ये थोड़े फ्यूचर को ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है 100 रुपए के बाद 90 रुपीज आसपास एक ऐसा लेवल होगा जो एक बड़ा सपोर्ट लेके आएगा। हाँ ऑब्वियसली 100 रुपए तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ही। फिर फाइनेंशियल, तो देखिए कंपनी ने एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, 172% जंप इन आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल 25 में। लेकिन जो हमने कहा 59% तो एक ही से आ रहा है, तो ये एक बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है। लॉन्ग टर्म देखो कंपनी बस हैज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और इनका प्रेजेंस है बहुत सारी ज्योग्राफीज में, जैसे यूएस में है कंपनी, यूके में है, इंडिया एक्सेट्रा, जो प्रोवाइड करती है बहुत शानदार फाउंडेशन, स्टडी और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखो प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। हमको 24 दिसंबर का दिन देखना है जब एक लॉग इन एक्सपायरी होगा, और 90 दिन बाद भी देखना है जब एंकर इन्वेस्टर का भी दिन होगा। तो ये 2 पॉइंट हमको याद रखने हैं अपने लिए। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या रखोगे? तो देखो भाई कंक्लूजन आपके सामने यही आएगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसका रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई है, इफ यू बिलीव कि ग्लोबल ग्रोथ वर्टिकल जो एडटेक सेस में है, जो करंट प्राइस करेक्शन है ये कहीं ना कहीं एंट्री पॉइंट हो सकती है, बट इट इज प्रूडेंट टू एवरेज योर परचेज बाय सेलिंग बाय बाइंग स्मॉल ट्रेंचेस। लेकिन देखो अभी भी थोड़े स्मॉल ट्रेंचेस मिले। अब यू मे वेट अंटिल द प्राइस स्टेबलाइज इन क्लोज टू आईपीओ प्राइस ऑफ 120 या स्लाइटली बिलो, और मुझे लगता है ऑलरेडी 100 रुपए के आसपास चल रहा है। तो फर्स्ट ट्रेंच यहाँ पे अगर आप हाई रिस्क वाले हैं तो देख सकते हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, लो रिस्क टॉलरेंस है, तो थोड़ा वेट करें और करेक्शन का या स्टेबिलिटी का। स्टॉक स्टिल न्यू, स्टॉक अभी भी नया है। प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस है, देखो लिस्टिंग के बाद एक प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस आता है जहां पर स्टॉक रुक जाता है। ये मेरे हिसाब से आज तक बजाज फाइनेंस में नहीं हुआ है, तो ये अभी भी वॉलेटाइल है। तो वेट करो कुछ अंटिल आफ्टर द एंकर इन्वेस्टर स्टेज किस एक्सपायरी होगा लगभग 90 दिन बाद। ये जब चीज़ें हो जाएं, जब एक प्राइस करेक्शन खत्म हो जाए, प्राइस डिस्कवरी हो जाए, उसके बाद एंट्री लेने की सोचें। हाँ इसमें ये हो सकता है कि शायद स्टॉक थोड़ा ऊपर आपको मिल जाए, लेकिन तब आपको पिक्चर क्लियर मिलेगी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है स्टॉक को लेकर के जो भी जानकारी थी एक छोटी सी मैंने आपके सामने रख दी है, लेकिन 2 ऐसे पॉइंट हैं जो मैं और ज़्यादा आप कह सकते हैं ऐड करना चाहता हूँ ताकि आपका जो विजन है या इन्फॉर्मेशन है क्लियर हो जाए। देखो कंपनी जो एक मुझे अच्छी बात लगती है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैट्रिक है और कंपनी की एसेट लाइट मॉडल है। कंपनी ने डेमोन्स्ट्रेट किया, हमने ऊपर भी चर्चा की, एक शानदार टर्न अराउंड जहां पर पैट 172% बढ़ा फाइनेंशियल 25 में। कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो बहुत मजबूत था, लगभग 31.4% मेरा फाइनेंशियल 25 में, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव है अगर आप इसे कंपेयर करोगे इनके बड़े प्लेयर से। फिर देखिए रिकरिंग रेवेन्यू जो सैस मॉडल होता है ना, यह इंश्योर करता है कि आपका मॉडल एसेट हो, एसेट लाइट स्ट्रक्चर हो, आपको एक प्रिडिक्टेबल और रिकरिंग रेवेन्यू पैदा करे फ्रॉम एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जो टॉप 10 क्लाइंट है ना उनका एवरेज टेन्योर ही 10 साल है। तो समझ रहे हो आप कि ऐसा नहीं है कि एक 6 हर क्वार्टर में आप देखेंगे यार नहीं चीजें ऊपर नीचे हो रही, नहीं, आपके क्लाइंट बन गए। और यही कारण है जो आप देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन क्लाइंट वो इसीलिए है क्योंकि एक बड़ा क्लाइंट जब बनता है ना तो वो 10-10 साल का बनता है। अब एसेट लाइट मॉडल है तो कर्जे भी कम है। कंपनी नियर डेट फ्री बैलेंस शीट में है, जो डेट इक्विटी है वो 0.37 था फाइनेंशियल 23 में। अब सोचिए 0.37 भी ज्यादा लग रहा है,
वो अब घट करके 0.05 हो गई है। तो ये क्या दिखा रहा है, प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हेडरूम कि अगर फ्यूचर में कोई हमें इन्वेस्टमेंट करने को पड़े तो भाई हमको सोचना ना पड़े। ठीक है ये। और दूसरा है कंपनी का फोकस। देखिए कंपनी फोकस कर रही है एआई में और प्रोडक्ट डेट में, इनोवेशन। एक्सेल सॉफ्ट ना बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही है एआई पावर प्लेटफॉर्म में फॉर असेसमेंट, प्रोक्टोरिंग और पर्सनलाइज्ड लर्निंग में। और ये प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट जैसे सारस, ई असाइनमेंट, इजी प्रॉप्टर और इनेबल्ड एक्सेल एलएक्सपी, इनके कुछ प्रोडक्ट है भाई। अब हम उतना ज़्यादा में जाएंगे बहुत समय लग जाएगा। इनके प्रोडक्ट हैं जो इन्हें पोजीशन करते हैं कि भाई साहब कैपिटलाइज कर पाएं जो नेक्स्ट वेव आएगी ना डिजिटल लर्निंग की। और हम सबको पता है बात यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन की नहीं हो रही। देखिए समझिए इस चीज़ को, ये बात हो रही है डिजिटल लर्निंग की। अब आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इट्स अप टू यू, बट डिजिटल लर्निंग इज द फ्यूचर, ये हमको पता है। और हमको पता है कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस भी है, 76 ग्लोबल क्लाइंट हैं अक्रॉस 19 कंट्रीज। और ये ग्लोबल प्लेयर है जिसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लगभग 91% बाहर से आता है, एक्सपोर्ट से आता है। और इसीलिए इनके मार्जिन भी इतने ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ कुछ इश्यूज हैं, वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी हाई है, बट हाँ थोड़ी गिरावट मिल जाए ना और तो फिर वो एक काफ़ी सेफ जोन हो जाएगा। और एक बार प्राइस डिस्कवरी मुझे ऐसा लगता है 30, उस जो गिरावट होगी जब आप कह सकते हैं लॉक इन एक्सपायरी खत्म होगा और उसके बाद 90 डेज मेन ये है, इसके बाद बहुत सारी जो प्राइस रिकवरी ऑलरेडी हो जाएगी दोस्तों। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ और साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा कराना हो वो भी ज़रूर बताइएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।